नाज़रीन, आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह पर जो है गाने की तकरीबात हो रही थी, डांस हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। मगर आज जो मेरे साथ कपल मौजूद है, इनकी शादी पे एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही अंदाज था, एक अलग ही खूबसूरती थी। दोनों मियाँ बीवी हैं, नात को नाते भी पढ़ते हैं। इन्होंने फैसला किया क्यों ना अपनी शादी में भी जो नाते पढ़े जाएं और अल्लाह के जो पाक नाम से शुरू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह पर जो है गाने की तकरीबात हो रही थी, डांस हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। मगर आज जो मेरे साथ कपल मौजूद है, इनकी शादी पे एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही अंदाज़ था, एक अलग ही खूबसूरती थी। इन्होंने अपनी शादी पर जो है वो नात ख़्वानी की और जो दोनों मियाँ बीवी हैं, नात ख़्वान नाते भी पढ़ते हैं। इन्होंने फैसला किया क्यों ना अपनी शादी में भी जो नाते पढ़े जाएँ और अल्लाह के जो पाक नाम से शुरू किया जाए। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वैसे भी टिकटॉक स्टार है, टिकटॉक पे एक्टिव रहते हैं, इनसे जानते हैं टिकटॉक की जर्नी कैसी चल रही है और साथ ही साथ इन्होंने शादी पर नात पढ़ने का फैसला किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अभी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो आप दोनों को निकाह मुबारक, और दूसरी बात मैं इस वीडियो का आगाज़ उस नात से ही करूँगा जो नात आपके पे निकाह वाले दिन पड़ी। तो मुझे वो नात सुना दे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही रही, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और यहाँ से मुझे भी जोर चढ़ गया। मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और अभी माशाल्लाह से आप पहले से नात ख़्वानी कर रही हैं, कितनी देर से आप नाते पढ़ रही हैं? मैं माशाल्लाह से जब 7 साल की थी तब से मैंने अपनी नातों का सिलसिला जारी रखा। तो अब मैं 18 साल की हूँ, तो मुझे पढ़ते हुए मतलब 10 साल हो गए। आपके एल्बम्स मैंने चेक किए हैं, तो कितने एल्बम्स आपके नात के आ चुके हैं? काउंट नहीं किया कभी, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। इससे पहले ये था कि जब शुरू में 7 साल पहले, 7-8 साल पहले यूट्यूब इतना नहीं आया था, तो उस टाइम पे जो सीडीज़ वगैरह बनती थी, तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगल करते थे। तो उन्होंने मेरी सीडीज़ वगैरह बनवाई थी, तो चैनल वो टीवी चैनल्स वगैरह पे चलती थी वो। फिर उसके बाद यूट्यूब आया, तो फिर यूट्यूब पर आई हूँ मैं। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है शादी ब्याह पे गाने लगते हैं, गानों की तकरीबात होती हैं, डांस वगैरह किया जाता है और ये सब तकरीबात होती हैं, बट आपके शादी पे नात की तकरीब कैसे मुमकिन हुई? किसने कहा कि नात सुनाएं या कैसे वाक़या पेश है, मुझे सुनाएं। असल में हम दोनों ही मतलब नात खाए हैं शुरू से और बचपन से ही। और फिर दूसरी बात ये कि हमने ना यही सोचा था कि हम नात से, क्योंकि इनकी मम्मा और मेरी मम्मा ने यही सोचा हुआ था कि जो है ना आप लोग नात पढ़ना। तो हमने जो है ना अपनी एंट्री भी नात अल्लाह पाक के कलाम से करी, अल्लाह पाक के नाम 99 नाम जो थे, 99 नाम उनसे करी। फिर उसके बाद बीच में हमने कलाम पढ़े अल्लाह पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फिर उसके बाद जो है एंड भी हमने ना अल्लाह पाक के नाम पर ही करा था। और एक भी सॉन्ग जो है हमने गाने वगैरह नहीं चलाए। देखा गया था टिकटॉक पे कि आपका जो निकाह वो 1 साल पहले हुआ था, बट आपने जब पूरा निकाह वो रिवील किया 3 माह पहले या 4 माह पहले, इसका क्या मकसद था? ये वो एक्चुअली हमने सोशल मीडिया पे हाइड रखा हुआ था उस टाइम पे। हमने जब हमारा निकाह मार्च में हुआ था, तो हमने उस टाइम पे किसी को शो नहीं कराया था कि हमारा निकाह हो गया। निकाह अभी हमने रिसेंटली ही 2 या 3 मंथ्स पहले शो कराया है। वैसे हमारा मार्च में निकाह हो गया था, अब आने वाली मार्च में 1 साल हो जाएगा।
आप लोग के मैंने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जिसमें देखा गया लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या फिर आप रिश्तेदार हैं या फिर गैरों में निकाह हुआ आप दोनों का, किस तरह से आपकी जो है शादी हुई? आप लव भी है और अरेंज भी है। अरेंज ज़्यादा है क्योंकि बड़ों की भी रजामंदी शामिल थी, पहले बड़ों ने बात चलाई फिर उसके बाद लव भी हो गई। ये भाई यहाँ पे आपसे मैं ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ शादी के बाद का। तो हम मुझे ये बताएं शादी के बाद लाइफ कैसी गुजरी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। लोग ऐसे ही कहते हैं कि अच्छी नहीं गुजरती, आप तो बल्कि मेरे घर वालों से हर जगह पूछ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने खुश रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं अपनी लाइफ को। डरे डरे क्यों बैठे हैं यहाँ पे? ढीले ढीले नहीं, बस ऐसे तरीके से बैठा हूँ। नहीं, डरे डरे बैठे हैं, क्या क्या मामला क्या है? डरे डरे नहीं बैठे, बस जो है ना ऐसी बात करता हूँ मैं। टिकटॉक अकाउंट की तरफ आते हैं। टिकटॉक पे माशाल्लाह से इतनी सी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी भी और दोनों की। तो टिकटॉक पे जब आप लोगों ने देखा कि आपका निकाह जो इस तरीके से किया जा रहा है, वहाँ पे नात ख्वाह की जो तकरीब है वो कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आया? जो आपके फैंस थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं फैंस, और इसी तरह हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब रिश्तेदार देखते हैं कि मियाँ बीवी वीडियोस बना रहे हैं तो आसपास के जो लोग हैं सोसाइटी के वो बातें करते हैं, जी मियाँ बीवी को यही शौक रह गया था टिकटॉक पे आने का, अगर नाते पा रहे हैं तो ये खुद ही प्राइवेट कर लेते, क्या पब्लिक करना था? ऐसे आप लोग को चीज़ों का सामना करना पड़ा है या नहीं? नहीं, असल में हमने ये निकाह भी हमने जो है ना पहले 1 साल पहले इसलिए कर लिया, हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो हमने ये 1-2 महीने तकरीबन हमने बात करी मैसेज वगैरह पे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि जो है ना निकाह लाजमी होना चाहिए। और ये था कि घर वाले मतलब इस बारे में सोच रहे थे कि हम करेंगे, क्योंकि ये मेरे मामू की बेटी हैं और ये मतलब कराची में रहती हैं और मैं लाहौर में। तो अब रहती थी, अब ये आ गए लाहौर। अब लो रही हैं? हाँ, अब लाहौर ही हैं ये भी। तो जो है ना ये सोच रहे थे कि 25-26 साल की उम्र में सोचेंगे कि भाई करना है या नहीं। अब हमने भी फिर देखा कि ये क्या कह रहे हैं कि 25-26, फिर 1-2 महीने बात हुई तो उसके बाद जो है ना हमने ये सोच लिया। काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन आप लोगों को निकाह लाजमी करना चाहिए और इसी तरह रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और हमने 17 साल की उम्र में निकाह करा और अब 18 साल की उम्र में रुखसती हो गई। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है उनको लाइक किया जैसे और निकाह का पैगाम भेजा। मैम पहली बात तो वेलकम टू लाहौर। लाहौर कैसा लगा? घुमाया फिर इन्होंने ये घर ही बिठा के रखा? हाँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है लाहौर के लोग भी अच्छे हैं, लाहौर बहुत अच्छा, पूरा लाहौर घूम लिया मैंने। 1 साल पहले निकाह हुआ था। अक्सर निकाह के बाद जो पेरेंट्स है परमिशन नहीं देते, कि कहते हैं कि जो करना है अगले घर जाके जब चली जाओगी उनके घर तब करना है। आपको वीडियोस बनाने की परमिशन मिल गई थी? वीडियोस तो मैं ऑलरेडी पहले से बनाती थी, टिकटॉक मेरा पहले से था अकाउंट, लेकिन जब हमारा निकाह हुआ तो फिर हमने साथ में वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो मतलब कोई वो नहीं थी, रोक टोक नहीं थी घर वालों की तरफ से। सास जो है आपकी सास जो है और उनकी जो मदर है उन्होंने कहा था कि नात पढ़नी है, दोनों सास में इतना सलूक? बस ये सलूक तो बस अल्लाह पाक की तरफ से ही है। ऊपर से मामी? हाँ, मामी अक्सर पता क्या काम करती हैं, पर आपकी मम्मी इतनी अच्छी कैसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं? हाँ। पक्की बात यार। देखा जाता है शादी के बाद लड़के डर जाते हैं, कहते हैं जी जो हमारे से बोझ है उठाया नहीं जाएगा, जो शादी के बाद लाइफ है बहुत मुश्किल है। आजकल जो खैर जैसे महंगाई चल रही है लड़के यही सोच रहे हैं, तो क्या आप हौसला देना चाहेंगे हमारे नौजवान लड़कों को? मैं आप ये देखें कि जो है ना मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग 30 साल की उम्र में मतलब निकाह का सोच रहे हैं, या भाई वो ये कह रहे हैं कि जो है ना आपकी उम्र निकल जाती है, वैसे भी 18 साल की उम्र में कर लेना चाहिए। और माँ बाप भी मतलब ये है कि सपोर्ट करें, ये नहीं कि तुम्हारा इधर करना है उधर करना है। और दूसरी बात ये कि जो आप ये ना देखा करें कि कितना कमा रहे हैं, या मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है अभी, हम कैसे करें। आप निकाह करें, इतनी बरकत है, आप यकीन माने मैंने निकाह करा ना तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। मेरे पास यकीन माने मेरे पास भी कोई इतना वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बस नॉर्मल निज़ाम मेरा चल रहा था। अब मेरा निकाह के बाद और अल्लाह पाक ने करम कर दिया मुझ पे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कामयाब कर रहा है अल्लाह पाक। यहाँ मैं ट्रोलिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है हमारे आसपास के जो रिश्तेदार हैं और जो अहले मोहल्ला है वो हमें ट्रोलिंग का निशाना बनाते हैं, कहते हैं जी ये चीज़ जो इस तरह के से कार्य नहीं होनी चाहिए थी, ये मुआशरा ख़राब कर रहे हैं, ये वो। तो ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल करना पड़ा।
जहाँ पे अगर आपके 100 फ़ैन हैं तो 100 मतलब आपके नेगेटिव बोलने वाले भी होंगे, तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी सिमत एक रखें, मतलब जिस चीज़ को आपने हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आप उस सीढ़ी को अपना के रखें। लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं, कभी बंद नहीं होते लोगों के मुँह। तो ये आप माशाल्लाह से नात खो हैं, आप अपनी नाते जो हैं वो अपने तक महदूद रखती हैं, मतलब अपने घर में पढ़ती हैं या फिर आप बाहर भी जाके नाते वगैरह पढ़ते हैं दोनों? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, जब से मैंने नातों का स्टार्ट किया, बचपन से लेके अभी तक मैंने बहुत सारी, काउंट नहीं कर सकती, बहुत सारी महफ़िल कर चुकी हूँ, और पूरे पाकिस्तान में। और अगर किसी ने अपने महफ़िल में बुलाना हो, कांटेक्ट करना हो, तो वो हमारे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अपना नंबर मेंशन कर देंगे तो वो बुला सकते हैं। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो 25-25, 30-30 साल के हो गए पर निकाह नहीं कर रहे, डर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, हमसे अफोर्ड नहीं हो पाता, तो उनके लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि आप निकाह को आम करें, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और ये 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल रिलेशन रखना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाहर मिलना, इस तरीके से लड़की के माँ बाप की भी इज़्ज़त ख़राब होती है, लड़के के माँ बाप की भी इज़्ज़त ख़राब होती है। तो आप इन सब चीज़ों को बंद करें। इससे अच्छा जिससे मोहब्बत है आप उससे मोहब्बत का इज़हार करें और निकाह कर लें, जो अगर आपको अच्छा लग रहा है। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप उससे इज़हार करें और निकाह करें, जो कि जायज़ है। जी नाज़रीन, आपने इनकी लव स्टोरी देखी होगी, माशाल्लाह से उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। अगर हर मर्द अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहता है तो वो बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।